प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 मार्च 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह अमावस। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल के विधायकों की बल्ले बल्ले बढ़ गई सैलरी, सदन में पास हुआ वेतन वृद्धि से जुड़ा विधेयक। हिमाचल प्रदेश में माननीयों की वेतन बढ़ा दी गई है। वर्तमान में 55,000 बेसिक वेतन के साथ प्रत्येक विधायक को 2.10 लाख रुपए मासिक दिए जाते हैं। इस राशि में 5 तरह के भत्ते भी शामिल हैं। विधानसभा में वेतन वृद्धि से जुड़ा विधेयक पास हो गया है। बता दें कि अंतिम बार माननीयों के वेतन में वृद्धि मई 2016 में हुई थी। हिमाचल में बिजली की नई दरें जारी, 1 अप्रैल से लागू होंगी। उपभोक्ताओं को इतनी सस्ती मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में बिजली की नई दरें जारी हो गई। राज्य में उपभोक्ताओं की ओर से भुगतान किए जाने वाले स्थिर मांग शुल्क में कोई वृद्धि या कमी नहीं की गई। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए नई विद्युत दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश के तहत राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ, प्रभारयुक्त टैरिफ जारी किया। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 15 पैसे सस्ती बिजली मिलेगी। आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए HPSEBL की 8,403 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमान लगाया है। समर सीजन शुरू होते ही कुल्लू मनाली में उमड़े पर्यटक, एडवेंचर स्पोर्ट्स का उठा रहे लुत्फ। गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही कुल्लू मनाली सहित जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है। देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं और एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद ले रहे हैं। खासतौर पर ब्यास नदी की ठंडी जलधारा में सैलानी व्हाइट वाटर राफ्टिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके अलावा सैलानियों को पैराग्लाइडिंग, जिपलाइन, रिवर क्रॉसिंग, स्कीइंग, हॉट एयर बलून, हॉर्स राइडिंग और याक राइडिंग जैसी गतिविधियां भी रोमांचित कर रही हैं। मटर के दामों में उछाल से किसानों के चेहरों पर लौटी रौनक। जाने कितने रुपए प्रति किलोग्राम पहुंचे भाव। मटर के दामों में एकाएक आए उछाल से किसानों के चेहरों पर रौनक आ गई। इन दिनों जिला सिरमौर के ऊपरी इलाकों, राजगढ़ और नौहराधार आदि इलाकों से पहाड़ी मटर प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी सोलन, चंडीगढ़ व पानीपत मंडियों में पहुंचना शुरू हो गई। सीजन के शुरुआती दौर में मटर के दाम केवल 25 से 30 रुपए तक सिमट गए थे, लेकिन अब इनके दाम बढ़कर 45 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गए हैं। जीरो एनरोलमेंट होने पर 62 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में साइंस स्ट्रीम बंद। शिक्षा विभाग ने जीरो एनरोलमेंट होने पर 62 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस स्ट्रीम को बंद कर दिया। साथ ही इन स्कूल्स में कार्यरत लैब अटेंडेंट को अन्य स्कूल में ट्रांसफर या एडजस्टमेंट करने के निर्देश जारी कर दिए। शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी निर्देशों के तहत बिलासपुर में 1, चंबा में 7, कुल्लू में 2, किन्नौर में 4, मंडी के 10, शिमला के 20 और सिरमौर के 18 स्कूल्स में साइंस स्ट्रीम को बंद किया गया। मकलोडगंज पोस्ट ऑफिस ने देश विदेश में डाक भेजकर कमाए 2 करोड़। जानिए कैसे। पर्यटन नगरी मकलोडगंज में स्थित पोस्ट ऑफिस से साल 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, कनाडा सहित करीब 100 देशों में 25,000 पार्सल और स्पीड पोस्ट भेजकर करीब 1,96,98,000 की कमाई की, जिसमें विदेशों में पार्सल और स्पीड पोस्ट भेजकर ही मकलोडगंज पोस्ट ऑफिस ने 1.65 करोड़ कमा लिए हैं, जो कि देश भर में किसी भी डाकघर की सबसे अधिक कमाई में से एक है। प्रदेश भर में मकलोडगंज का पोस्ट ऑफिस एकमात्र डाकघर है जिसके माध्यम से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, रशिया, यूथोपिया, कनाडा, जापान, चाइना सहित करीब 100 देशों में सबसे ज्यादा पार्सल और स्पीड पोस्ट भेजी गई हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में हिमाचल सरकार को नोटिस। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, जिलाधीश ऊना, जिला वन अधिकारी रामनगर व ग्रुप कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने भावक पराशर द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली, नशे की रोकथाम के लिए सभी को एकजुट होना होगा।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि युवाओं में बढ़ता नशा चिंता का विषय है। इसके खिलाफ सभी को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार इसके खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। नशे की तस्करी व मादक पदार्थों के कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश सरकार ने अब सख्त कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की तत्परता से इस पर काफी हद तक शिकंजा कसा गया है और इसके कारोबारियों की धरपकड़ जारी है। बरोटीवाला के कुंजाहल में कूड़े में मिला 5 माह का भ्रूण, बैग खींच रहे थे कुत्ते। बरोटीवाला के कुंजाहल में कूड़े के ढेर से करीब 5 माह का भ्रूण निकला। ये बैग के अंदर था। इसका पता तब चला जब कुत्ते बैग के पास बार बार एकत्रित हो रहे थे। एक कारोबारी ने मौके पर जाकर देखा तो पाया कि बैग के अंदर भ्रूण है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लिया। पुलिस का कहना है कि इसके पोस्टमार्टम के बाद डीएनए प्रिजर्व कराया जाएगा, जिससे शक होने पर इसे मैच कराया जा सके। एम्स बिलासपुर में पहली बार अवेक थायराइडेक्टॉमी तकनीक से थायराइड ग्रंथि का सफल ऑपरेशन। एम्स बिलासपुर ने प्रदेश में पहली बार अवेक थायराइडेक्टॉमी से एक मरीज की थायराइड ग्रंथि को हटाया है। मरीज के गले में यह ग्रंथि बढ़ चुकी थी। एम्स बिलासपुर के कैंसर सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर चित्रेश शर्मा के नेतृत्व में डॉक्टर्स की टीम ने पहली बार इस तकनीक से सफल ऑपरेशन किया। जानकारी के मुताबिक एम्स बिलासपुर में उपचाराधीन एक महिला के रेस्ट्रोस्टर्नल क्षेत्र में थायराइड मास बढ़ गया था। ये मरीज एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं थी क्योंकि उसके पास कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थीं जो पारंपरिक शल्य चिकित्सा पद्धतियों के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकती थीं। मरीज के गले में बड़े मांस और उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रारंभिक तौर पर विशेषज्ञों ने कार्डियोपल्मोनरी बाईपास की आवश्यकता पर विचार किया, क्योंकि मांस का स्थान सर्जरी को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बना रहा था। मेहंदोबाग स्कूल के प्रिंसिपल पर गिरी निलंबन की गाज, जाने क्यों हुई कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने जिला सिरमौर के पच्छाद ब्लॉक में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मेहंदोबाग के प्रिंसिपल मुरली मनोहर गुप्ता को सस्पेंड कर दिया। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने प्रिंसिपल के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई और इस संबंध में सस्पेंशन के लिखित आदेश जारी कर दिए। सस्पेंशन के दौरान मुरली मनोहर गुप्ता का मुख्यालय शिमला स्थित प्राथमिक शिक्षा निदेशालय रहेगा। आदेश में सस्पेंशन के दौरान संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्टेनोटाइपिस्ट के 66 पदों का अंतिम परिणाम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने किया घोषित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 1928 के तहत स्टेनोटाइपिस्ट के 66 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। 51 अभ्यर्थी सफल हुए, वहीं अभ्यर्थियों की गैर उपलब्धता के चलते 15 पद खाली रह गए। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि लिखित ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट 29 मई 2022 को हुआ था, जिसमें 7,724 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जबकि 6,200 अनुपस्थित। इसके बाद तमाम औपचारिकताएं अपनाने के बाद परिणाम घोषित किया गया। पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई, 1070 नशीली गोलियों के साथ 5 गिरफ्तार। सोलन पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में नशीले कैप्सूल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सदर सोलन की टीम ने दोहरी दीवार के पास नाकेबंदी के दौरान रबौड़ की तरफ से आ रहे 3 लड़कों को देखा। शक होने पर जब इनकी तलाशी ली गई तो 800 टैबलेट्स नशीली दवाइयां बरामद हुई। त्रिलोकपुर सड़क पर हादसा, हाइड्रा क्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस थाना कालाम के अंतर्गत त्रिलोकपुर सड़क पर पेश आए एक हादसे में 41 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुभाष चंद्र पुत्र चूहल राम निवासी गांव डेरा तहसील नारायणगढ़ के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार हादसा उस समय पेश आया जब सुभाष चंद्र सड़क किनारे पैदल चल रहा था। इसी बीच वो अनियंत्रित हाइड्रा क्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।